रावण नाक वाला आदमी था, खुददार था भाई। उसने नाक कटने की चीज दिल पर ले लिया और एक नाक के पीछे सोने का एक पूरा नेशन चला गया। अगर आज का दौर होता, आज सोचो तो रावण क्या करता। कहा बताएं भैया, 2 दिन से नाक बह रही है। अब आप कहेंगे ई का रोना लेकर बैठ गए। अरे भैया क्या करें, जो समस्या है वही समस्या तो बताएंगे। वही तो कहिए, हम घर के अंदर बैठकर बोल रहा हूं। यहां तो आजकल दिल्ली में चुनाव है, जो बाहर मिल गए नेता पकड़ लेते हैं, फिर उनकी सुनो। आपको तो मालूम ही है। तो बात कर रहा हूं मैं नाक की। नाक जिसकी कभी अपने देश में बड़ी मार्केट वैल्यू हुआ करती थी, पर जमाना बदलने के साथ नाक के बारे में लोगों की सोच थोड़ा सा बदल गई। पहले ये था कि कहीं नाक न कट जाए, नाक कटने को लोग बहुत डरते थे। और हमने तो अपने बचपन में ऐसा भी सुना कि लोग कहते थे फलाने की नाक कट गई यार, लड़के ने नाक कटा दिया। और देखने पर नाक बाप के चेहरे पर नजर आती थी, फिर भी कहते थे उनकी नाक कट गई। विलक्षण चीज है ये नाक। यानी दूसरों को जो कटी हुई नजर आती थी, वो घर वालों को या पड़ोसियों को या बहुत सारे लोगों को नाक एज इट इज अपनी जगह पर सही सलामत नजर आती। तो नाक की सोच बदली। अब जमाना तरक्की कर गया। अब नाक को लोग सीरियसली लेते नहीं। कटती है तो कटने दो, आंसू न बहा फरियाद न कर। अच्छा, कभी नाक की भी बड़ी मार्केट वैल्यू थी, वो तो जमाना बदला तो सेंसेक्स नीचे गिरा। वरना आप सोचिए, एक दौर वो भी था जब रावण जैसे शक्तिशाली, वो कैसा भी रहा हो, बेशक लोग उसे राक्षस कहें या ब्राह्मण कहें, कुछ भी कहें, लेकिन एक बात है भाई, खुददार आदमी था। नाक की मार्केट वैल्यू थी उसकी नजर में कि बहन की नाक क्या कटी, उसके पीछे सोने का एक नेशन खाक करवा दिया। नाक की कुछ तो वक़्त थी, कुछ औकात थी, कुछ वैल्यू थी उसकी नजर में। और आज का दौर होता, अगर आज के दौर में रावण होता तो क्या होता। रावण अपने फार्म हाउस अशोक वाटिका में बैठा होता, सपोज बहन आकर बताती कि हम भैया हमारी तो नाक कट गई, टूर पर गई हुई थी। रावण क्या कहता, वो डांटता कि क्या वाहियात बात लेकर बैठ गई। तो तू पढ़ी लिखी होकर भी ऐसे जाहिलों वाली बात करती है। आज के दौर में नाक की क्या जरूरत थी, नाक लेकर तू बाहर गई ही क्यों, नाक घर में जमा करके आती। यहाँ लोगों की आए दिन कटती रहती, कौन परवाह करता है इस अकिंचन चीज की, क्षुद्र चीज की। नाक क्या है, आज के दौर में तो आए दिन कटती है। हमारे नेताओं को देख लो, अगर नाक को लेकर वो इतने सीरियस हो जाए, नाक कटने को इतनी सीरियसली ले ले, दिल पर ले ले, नाक पर ले ले, तब तो अगली बार अपने चुनाव क्षेत्र में जाने छोड़ दे जहां वो इतना झौली भर झूठ बोल कर आते हैं। तो वक्त की जरूरत थी तो नाक का मार्केट पहले, लेकिन कुछ लोग आज भी वही पुरातन सोच के साथ में हैं, कैसे जान पर खेल जाते हैं। लेकिन भैया हमारी समस्या तो कुछ और है। बताया ना, 2 गोली खाकर बैठा हूं। आज 15 तारीख है जनवरी की। सुबह से यहां दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है और हम निकल पड़े कि कहीं से नाक का सलूशन मिल जाए, इलाज मिल जाए। आपको तो पता है दिल्ली में आजकल चुनाव घरघोर प्रचार चल रहा है, 20 दिन बचे हुए हैं मतदान को।
हर पार्टी एक दूसरे पार्टी की नाक काटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, मौका देख रही है। लेकिन गनीमत यही है कि उस तरह नाक काटने वाला उस तरह जो है वो पब्लिक के हाथ में है। अब देखो 8 तारीख को पता लगेगा पब्लिक ने किसकी किसकी काट दी नाक। आप तो कुछ और ही समझ लेते हो यार। तो भैया हम भी कुछ चीज तलाश रहे हैं। पहले तो हम अपनी नाक को ही लेकर परेशान हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल नदी की तरह बह रही है। कभी कभी खांसी भी आती है। और मैं तलाश रहा हूं केजरीवाल जी को, आवाज दो कहां हो प्रभु। अरे और कुछ नहीं चाहिए भैया, हमें तो वो मुफलर दे दो अपना, जिसको बांध कर आपने चेहरे पर अपने नाक और खांसी दोनों से छुटकारा लिया था। वही दिव्य मफलर मुझे भी दिला दो। काहे से कि एंटीबायोटिक्स तो हमें फायदा नहीं कर रही। अब आपका मफलर मिले तो संजीवनी बने, तो कैसे मिलेगा। अभी कुछ देर पहले ही मैं बाहर निकला था तो वर्मा जी हमसे बता रहे थे कि अरे काहे नाक जैसी चीज के पीछे पड़े हो, बह रही है तो बहने दो, हम तो विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हमारे पीछे लग ले। बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। तो क्या करें, हम पहले आपका मफलर देखें या विश्वगुरु वाला रास्ता पकड़ें। अब यही समस्या है दुरंत।